नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 144 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। एक टेलीविजन का मूल्य 30,000 रुपये है। वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है, तो 2 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, अवमूल्यन क्या होता है इसका मैं अर्थ बता दूं। अवमूल्यन का मतलब होता है कि वस्तु का जो भाव होता है उसके भाव में प्रत्येक वर्ष कमी होना। तो अवमूल्यन का मतलब होता है कम होना। जैसे 30,000 रुपये है आज की रेट, 1 साल बाद में टीवी की रेट कितनी हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। और फिर दूसरे साल जो इसकी 20% कम होने पर जो मूल्य बचेगा इसका, उसमें से भी 20% कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हमें 2 बार इस टेलीविजन के मूल्य में 20% की कमी करनी पड़ेगी। कमी का मतलब है हमें 20% की एक तरीके से हानि ज्ञात करनी पड़ेगी। 2 बार, एक बार 20% की हानि ज्ञात करेंगे तो जो मूल्य अपने को प्राप्त होगा उस मूल्य पर दोबारा हमें 20% की हानि ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में इसका मैं एक सीधा फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा कि हम सीधे ही इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका पहले वर्ष जो 20% की कमी होती है, अवमूल्यन होता है, तो इस टीवी का मूल्य कितना रह जाता है उसको अपन ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, टीवी का मूल्य जो है हमें यहाँ पर 30,000 बताया गया है, 30,000 रुपये। और अवमूल्यन यानी कि कमी कह सकते हैं आप, हानि कह सकते हैं, वो कितनी दी गई है अपने को, 20% की दी गई है। तो इसको 2 तरीके हैं अपने पास ज्ञात करने का। एक तो ये कि आप 30,000 रुपये का 20% ज्ञात करो, 30,000 का 20%। अब जो भी यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा, यहाँ पर जो भी राशि अपने को प्राप्त होगी उसको आप 30,000 में से घटा दीजिए। यहाँ जो भी राशि आपको प्राप्त होगी उसको 30,000 में घटाने पर जो 20% की कमी हुई है, अवमूल्यन हुआ है, वो राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये तरीका अपन देख लेते हैं। तो 30,000 का 20% ज्ञात करने का मतलब हो गया, का को अपन किस में बदलेंगे, गुणा में। तो ये तो हो गया आपका 30,000। 20% का मतलब हो गया बट्टा 100 गया। ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 3 दूनी 6, यानी कि 6,000 रुपये आपके एक वर्ष में कम हो गए। अब अगले वर्ष फिर 20% की कमी हो रही है ना, तो वो 20% की कमी हम 30,000 पर नहीं करेंगे। एक वर्ष के बाद में 6,000 रुपये कम हो गए। ये जो 6,000 रुपये है वह 20% के बराबर है। इसलिए दूसरे वर्ष जो 20% की कमी हो रही है, अवमूल्यन हो रहा है, उसके लिए जो टीवी का मूल्य बचेगा वह 30,000 में से आप 6,000 कम कर दीजिए। तो देखिए, अपने को 24,000 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। यानी कि दूसरे वर्ष जो हम 20% का अवमूल्यन करेंगे, कमी करेंगे, हानि ज्ञात करेंगे, वो 24,000 पर ज्ञात करेंगे। इसलिए देखिए, 24,000 का 20% ज्ञात कर लेते हैं। तो का मतलब हो गया, इसको हम गुणा में बदल देते हैं और प्रतिशत को हम बट्टा में बदल देते हैं। यानी कि बट्टा 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी काट देते हैं। अब इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, एक बिंदी तो ये, एक बिंदी ये, 4,800 रुपये। तो 24,000 में से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 4,800। दूसरे वर्ष जो है वह टीवी की रेट 24,000 रह जाती है। अब 24,000 का हमें 20% कम करना है, जो कि आपका 4,800 के बराबर है। इसको घटा देंगे तो ये तो 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 3 में से जाएगा 3, 13 हो गया, 13 में से आप 4 कम करेंगे तो 9, फिर ये 1, यानी कि 19,200 रुपये आपका 2 साल में प्रत्येक वर्ष 20% का अवमूल्यन होने पर, कमी होने पर ये दूसरे साल टीवी की रेट रह जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आपको 19,200 यहाँ पर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आपका सही है। अब जो इसका दूसरा तरीका है वह मैं आपको बताऊं। देखिए, 20% की जो कमी हो रही है इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। हमने जब लाभ हानि का टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था कि जो आपकी हानि होती है उसको आप हमेशा 100 में से कम कर दीजिए और बट्टा 100 लिख दीजिए। अब ये हानि जितने रुपए पे हो रही है उसको इससे
मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो अपने को वह मूल्य प्राप्त हो जाता है जो हानि के बाद में रह जाता है। तो 30,000 को 100 माइनस 20 हानि होती है तो माइनस कर देते हैं 100 में, और लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं। अब देखिए 100 माइनस 20 का मतलब हो गया 80/100, और ये 30,000। ये मैंने एक बार माइनस 20 किया, इसका मतलब ये पहले वर्ष आपके टीवी की डायरेक्ट रेट आ जाएगी कि वो एक साल में 20% कम होने पर कितने रुपये में बिकेगा। मेरी बात समझ गए होंगे आप। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले हमने क्या किया, पहले तो 30,000 का 20% ज्ञात किया, फिर उसको 30,000 में से कम किया अपन ने, 30,000 में से फिर हमने क्या किया, इसको कम किया। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूं उसमें हमें घटाना नहीं है, सीधे ही आपको देखिए 24,000 प्राप्त हो जाएगा। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 8 × 3 = 24, दो बिंदी तो ये वाली और एक ये, 3 बिंदी लगा दीजिए, आगे गुणा करेंगे। कहने का मतलब है 300 को 80 से गुणा करना है, तो देखिए 24,000 प्राप्त हो गया। अब इस 24,000 में भी 20% की कमी हो जाती है, अवमूल्यन हो जाता है, तो हम 24,000 का भी 20% कम कर देते हैं। तो कम करने का मतलब है 100 में से हम 20% कम कर देंगे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 गया, दो बिंदी से ये दो बिंदी कट गई, और ये 80 रह गया आपका। तो 240 को आप 80 से गुणा कर दीजिए, तो ये तो दो बिंदी तो इसकी रह जाएगी, 8 चौक 32, 3 हासिल की, 8 दूनी 16 और 3 19, तो देख लीजिए वही आंसर आपको प्राप्त हो गया है। 19,200 रुपये 2 साल के बाद में टीवी की रेट रह जाएगी। अब इससे भी एक अलग तरीका है। अब इसमें देखो पहले वाले में तो क्या किया, पहले स्टेप में भी दो तरीके थे, फिर दूसरे वर्ष में हमें ज्ञात करने के लिए भी दो, तो 4 स्टेप में वो सवाल हो रहा था। फिर ये मैंने तरीका आपको बताया केवल 2 स्टेप का, और अब जो मैं तरीका बताऊंगा वह केवल 1 स्टेप का है। यानी कि पहले जो तरीका बताया उसमें 4 बार आपको गणना करनी पड़ रही थी, अभी वाले में 2 बार गणना करनी पड़ रही है, पहले 20 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए। और अब जो तरीका बताऊंगा उसमें केवल एक ही बार गणना करनी है। तो देखिए इसको भी हम कैसे देखते हैं। टीवी का जो मूल्य है, आपने जो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हम मूलधन गुणा 1 + दर बटा 100 की घात समय लिखते हैं। यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज P मूलधन है, दर R है, रेट है, T समय है, टाइम है, बटा 100। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की घात समय। लेकिन जब इसका हम लघुत्तम लेकर हल करते हैं तो ये इस रूप में बदल जाता है, इसलिए ये सूत्र देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु के मूल्य में, कीमत में अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन यानी कि कमी होती है, तो यहां पर हम माइनस का चिन्ह काम में लेते हैं। और जब वस्तु के भाव में वृद्धि हो जाती है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। और सूत्र आपको यही याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या, कौन सा याद रखना अपने को, ये चक्रवृद्धि ब्याज का। अब एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज में तो अपन क्या करते हैं, -p करते हैं, तो इसको अपन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ना कह के क्या कहेंगे, मिश्र धन कहेंगे। ये मिश्र धन का अमाउंट का सूत्र अपन ने लिखा था। और जब चक्रवृद्धि ब्याज अपन ज्ञात करते हैं तो मिश्र धन के सूत्र में से -p करते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वह चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में पढ़ा है, जो कि मिश्र धन का सूत्र है। तो वस्तु के भाव में कमी या वृद्धि होने पर कितने साल बाद में उसकी रेट क्या रहेगी, या कितने साल बाद में उसकी रेट में कमी कितनी होगी, तो ये सूत्र हम डायरेक्ट लगाकर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपने को अवमूल्यन हो रहा है भाव में, यानी कि कमी हो रही है, तो कमी को अपन किसके चिन्ह के लिए दर्शाएंगे, माइनस के चिन्ह से। तो यहाँ पर अपन इस सूत्र को इस तरीके से लिखेंगे कि वर्तमान में जो वस्तु का भाव है या मूल्य है, वर्तमान में वस्तु का भाव या मूल्य गुणा 1 + यहाँ पर कमी या वृद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन कमी दे रहा है सवाल में तो अपन कमी लिख देंगे। जब अपन कमी लिखते हैं तो याद रखना है यहाँ पर जो चिन्ह है वह माइनस का आएगा, इसलिए ये माइनस का, और बट्टा में 100, और फिर घात t लगाते हैं। तो यहाँ पर t नहीं लगाएंगे, वो कितने साल बाद में वस्तु के भाव को जानना चाह रहा है, तो सवाल में 2 वर्ष बाद में उसके टीवी का मूल्य क्या रह जाएगा वो पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर घात 2 लगा देंगे। तो देखिए ये जो अपने को प्राप्त हो जाएगा, अब 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य, 2 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान
दोबारा लिख देता हूं मैं, 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य। तो ये हो जाएगा आपका, तो वर्तमान में टीवी का, टेलीविजन है, टीवी का मतलब टेलीविजन शॉर्ट में लिख रहा हूं, का मूल्य 30,000 दे रखा है, गुणा, फिर देखिए 100, कमी हो रही है 20% की हर वर्ष, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और कमी, और अगर भाव में वृद्धि होती तो अपन यहाँ पर प्लस का चिन्ह करके वृद्धि लिख देते हैं, जो भी प्रतिशत की होती है, बट्टे 100। अब देखिए मिश्र धन का जो सूत्र था उसमें अपन घात समय लिखते हैं, तो यहाँ पर अपन घात क्या लिखेंगे कि वस्तु के भाव में जो कमी हो रही है उसका 2 साल बाद में वो क्या मूल्य रह जाएगा वो जानना चाह रहा है, तो यहाँ पर अपन 2 साल लगा देंगे। अगर वो ये कहता है कि 3 साल बाद में उसका मूल्य कितना रहता है, तो अपन यहाँ पर घात कितनी लगाते थे, 3 लगा देते। अब देखिए इस सवाल को हम हल करते हैं, 2 वर्ष बाद में टीवी का मूल्य क्या रह जाए। वर्तमान में टीवी का मूल्य देखिए अपने को सवाल में 30,000 दिया गया है, गुणा 100 माइनस कमी, कमी का मतलब अवमूल्यन से है यहाँ पर, तो वो 20% दी गई है, तो हम यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे प्रतिशत के लिए बट्टा 100 नीचे लिख दिया है। अब 2 वर्ष बाद में जानना चाह रहा है, तो ये घात 2 लगा दिए। तो देखिए 30,000 गुणा 100 में से 20 कम कर देंगे, 80/100 की घात 2। अब देखिए जब अक्ष पे घात 2 होती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, 2 बार गुणा करके लिखते हैं, तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर करेंगे। 30,000 गुणा 80/100 गुणा 80/100। अब देखिए 2 और 2 4 बिंदी तो हर में है, और 4 बिंदी आप अंश में काट दीजिए इसकी। अब ये 8 8 तो 64 हो गया, फिर 64 को 3 से गुणा कर लीजिए, 4 3 12 का 2 हासिल की 1 36 18 और 1 19 192। तो 192 तो इन संख्याओं का गुणा, और शून्य देखिए 2 बच रही है तो 2 शून्य, ये देखिए 19,200 रुपये आपको दोबारा प्राप्त हो गए हैं एक ही सूत्र से। तो इस सवाल को मैंने आपको 3 तरीके से हल करके बताया कि सबसे पहले तो हम पहले वर्ष में जो 20% का अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, उसको ज्ञात कर लो और 30,000 में से माइनस कर दो। फिर जो राशि अपने पास बचती है उसका भी अपने को 20% ज्ञात कर लो, और फिर उसको भी जो आपको यहाँ पर मूल्य प्राप्त हुआ था उसमें से घटा दो। दूसरा, डायरेक्ट जो अवमूल्यन होता है उसको हम 100 माइनस 20 गुणा 100 गुणा 30,000 से करके अलग अलग तरीके से 2 बार ज्ञात कर लिया, और ये 1 बार ज्ञात कर लिया, जो कि मिश्र धन का आपका सूत्र है, और मान आपको देखिए 3 तरीकों में एक जैसा प्राप्त हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, गणित के एक ही सवाल को आप बार बार हल करें। आपको ये नहीं है कि हाँ स्टेप समझ में आ गई तो इसका मतलब है ये सब कुछ आपको आ गया। जब तक आप इनको बिना देखे हल नहीं कर पाएंगे तब तक ये आपकी आदत में नहीं आएगा, और गणित को आदत में लाने के लिए आपको अभ्यास करनी पड़ेगी। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। हर काम के अंदर अभ्यास होता है, जैसे आप किसी भी काम को करो, जब आपने लिखना सीखा था उसमें भी अभ्यास था, आपने बार बार अभ्यास किया। क कबूतर सीखने के लिए भी आपने एक लाइन ऐसे खींची फिर ऐसे खींची, फिर इसी के ऊपर दोबारा लाइन खींची, फिर ऐसे खींची फिर ऐसे खींची, तो पता नहीं इसको घुमा घुमा के आपने कितना मोटा कर दिया था। तो हर काम अभ्यास का होता है। गणित हार्ड विषय नहीं है, इस पर हम अभ्यास नहीं करते, इस वजह से अपने को हार्ड लगती है। तो याद रखें, ये बहुत सरल है, प्रैक्टिस आपको करनी है। जो भी सवाल आप पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गणित को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी फॉर्मूला आप याद करते हैं, परिभाषा याद करते हैं, सवाल को सीखते हैं, उसको अपने दोस्त को भी समझाओ आप, फिर देखो गणित कितनी आसान हो जाती है आपके लिए। अगली वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।